हेलो। तो आज की वीडियो में मैं ये बताऊंगी कि आज दिन भर में मैंने क्या क्या किया। तो आज मेरी शॉपिंग थी और शॉपिंग भी बहुत अच्छी रही, लेकिन तब भी कुछ मिसिंग हो गया, जो मेरे साथ हमेशा ही होता है, क्योंकि जब भी मैं शॉपिंग पे होती हूँ तो कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। तो दिन की शुरुआत पूजा के साथ, जो मेरे रेगुलर रहता है, उसके साथ हुई। उसके बाद हस्बैंड का लंच बनाना था, और बच्चे भी आज एग्ज़ाम्स चल रहे हैं ना, तो बच्चे भी आ जाते हैं जल्दी, तो उन बच्चों का भी लंच बनाना था। तो यहाँ लंच बनाने में आगे जो आज थी सहजन की सब्ज़ी। वैसे तो हमारे यहाँ दो तरह से सहजन की सब्ज़ी बनती है, एक लहसुन वाले मसाले में और एक प्याज वाले मसाले में। मेरे को आज बनाना था प्याज वाले मसाले की सब्ज़ी, क्योंकि ये पतले वाले सहजन थे। तो इसका नियम है मेरे घर में कि जब भी पतले वाले आएंगे तो वो प्याज वाले मसाले में बनेंगे, और जब भी मोटे वाले आएंगे तो लहसुन वाले मसाले में बनेंगे। तो रिकॉर्ड में कर नहीं पाई, लेकिन कभी नेक्स्ट में बनाऊंगी सहजन की मतलब प्याज वाले मसाले वाली सब्ज़ी, तो मैं उसको ज़रूर रिकॉर्ड करूंगी और आपको बताऊंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। और घर के सारे काम ख़त्म करके ही आप शॉपिंग पे जा सकते हैं, और शॉपिंग तो मुझे बहुत पसंद है। मैं अपने घर के सारी छोटी बड़ी चीज़ों को खुद ही लेना पसंद करती हूँ। बच्चे छोटे थे तो उन्हें छोड़कर शॉपिंग जा नहीं पाती थी, लेकिन अब जब वो बड़े हो गए हैं और रह लेते हैं घर पे अकेले, तब मैं जा पाती हूँ और बहुत अच्छा लगता है। जब बच्चे छोटे थे तो बहुत सारी चीज़ें करने का मन होता था, लेकिन मैं मन मार कर रहती थी। मेरे हिसाब से जब आप अपनी बुरी स्थितियों, जैसे कुछ भी कठिन परिस्थितियों से गुजर जाते हैं, तब आप बहुत ही समझदार और हिम्मत वाले और निडर बन जाते हैं। जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं ये सोचती थी कैसे होगा सारा कुछ, पर जब वो बड़े हो गए हैं तो अब कुछ फिक्र ही नहीं रहती है। और ऐसा नहीं है कि सारा काम मुझे ही करना है, मैं अपने बच्चों से भी थोड़ा बहुत काम लेती हूँ। यहाँ अब मैं मार्केट आ गई और मुझे यहाँ शॉपिंग करनी थी वॉल वॉच की, जो मैंने संडे को ही रखा था, पर कुछ उस समय शॉप बंद थी संडे को, तो फिर मैं अपनी बड़ी वाली बेटी को लेकर आज आई हूँ। तो बस देख रही थी, और यहाँ पे हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं। अपनी बेटी को बोला कि आप पापा को फ़ोन लगाओ और उनसे भी राय लो कि वो मतलब उनको कौन सी पसंद है। तो उसने लगाया, और फिर हमने वहाँ से हम तीनों की पसंद से हमने लिया, और फिर मैं वहाँ से निकल गई। आगे मुझे जाना था अपने लिए कुछ कुर्ती लेने के लिए, सूट को या कुर्ती, कुछ भी जो अच्छा लगे। तो मैं वहाँ गई, और टेलर की दुकान आज भी बंद थी, तो ये काम आज भी एक काम पेंडिंग फिर से रह गया। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। उसके बाद मैंने वहाँ से कुछ कुर्ती ली। उसके बाद हम लोग चांदी की दुकान पे आ गए, सिल्वर शॉप पे। वहाँ पे मेरी बेटी, छोटी वाली बेटी के लिए पेंडेंट लेना था, जो बहुत दिनों से कह रही थी, उसके बर्थडे का गिफ्ट था, जो उसकी मौसी की तरफ से था। तो आज मैंने वही लिया। फिर मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की। ये सबसे बड़ी चांदी की दुकान है पटना में, जहाँ बहुत सारी चीज़ें मिलती है चांदी की, जो भी आप खोजो आपको मिल जाएगी। फिर मैं घर आ गई। घर आकर हमने डिसाइड किया क्या क्या खाना बनाया, क्योंकि मैं थक भी चुकी थी और बहुत लेट हो चुका था। तो बच्चों ने कहा कि आप बस पकौड़ियाँ बनाने को, तो वही मैं रोटी और कद्दू की पकौड़ियाँ बनाने लगी, और सुबह की सब्जी थी, तो सब मिलाकर हो गया। बस ये रात का समय होता है कि जब मैं और मेरे बच्चे सब और मेरे हस्बैंड सब साथ में होते हैं, क्योंकि दिन में तो सबका अलग अलग टाइम होता है, लेकिन रात में ऐसा समय होता है कि हम सब एक साथ होते हैं, अपने दिन भर की बातों को करते हैं। और बस इतना ही, हमने लंच लिया, उसके बाद हमने सब ने मिलकर आइसक्रीम खाई, और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, वहाँ मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की। तो आपका भी दिन अच्छा हो, और बस अभी के लिए बाय बाय।